अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले मैं आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। जिस तरह कमेंट्स में आप मेरी हौसला अफजाई करते हैं, मेरी रेसिपीज़ को पसंद करते हैं। आज मैं बहुत ही टेस्टी, सबका ही फेवरेट आलू गोश्त की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी, और इस दुआ के साथ कि जहाँ रहें हंसते रहें और हंसाते रहें। देखें जी, देगी आलू गोश्त का फ्लेवर लेने के लिए हमें सबसे पहले साबुत मसाले इसमें ऐड करने हैं। 3 सब्ज़ इलायचियाँ मैं ले लूँगी, 2 बड़ी इलायचियाँ, 2 छोटे टुकड़े दालचीनी के, ये इसमें चले जाएंगे। टमाटर जिसके कि छिलके मैंने रिमूव कर दिए थे और इन्हें स्लाइस में काट लिया। 4 से 5 जवे इसमें मैं डाल दूंगी लहसुन के, साथ इसकी मैं डाल दूंगी बड़े साइज का प्याज जिसे बारीक काट लिया था, ये इसमें चला जाएगा। 1.5 गिलास के जितना इसमें चला जाएगा पानी का। करती हूँ चूल्हा ऑन। इसके साथ ही 1 टीस्पून भर के मैं डाल दूंगी नमक का, और इसके साथ ही मैं डाल दूंगी 1/4 टीस्पून के करीब हल्दी, और इसके साथ ही मैं डाल दूंगी आधा किलो के जितना मटन। ये सारी चीजें डालने के बाद एक दफा इसको अच्छी तरह मैं कर लेती हूँ मिक्स करने के बाद इसको मैं कर दूंगी कवर तकरीबन 15 मिनट के लिए, और इसको मैं कर दूंगी 15 मिनट के लिए कवर। मैंने मटन को कभी भी प्रेशर कुकर में नहीं बनाया, उससे इसका जो टेस्ट है वो खराब हो जाता है। अब इसको मैं दरमियानी आग पे 15 मिनट के लिए रखने लगी हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे देखें जी, मटन को कवर करके रखे हुए मुझे 15 मिनट हो गए, और मटन तकरीबन हमारा यहाँ पे 80% के करीब कुक हो गया है। दरमियान में से मैंने एक दफा चेक भी किया था। अब इसके अंदर मैं डाल दूंगी आधा टीस्पून के करीब पिसी हुई रेड मिर्च, और आधा ही टीस्पून इसमें मैं डाल दूंगी कश्मीरी रेड मिर्च अच्छे कलर के लिए, और 1 टीस्पून इसमें चला जाएगा गरम मसाले का। और इन मसालों के साथ ही 1 कप के जितना इसमें मैं डाल दूंगी कुकिंग ऑयल। और अब यहाँ पे बारी आती है भुनाई की। इसकी अच्छी सी हम भुनाई करेंगे कम से कम 10 मिनट के लिए। और यहाँ पे मैं 3 सब्ज मिर्चें इसमें डाल दूंगी अच्छे फ्लेवर के लिए, और इसकी भुनाई को हम स्टार्ट करते हैं। 10 मिनट के लिए मैं इसकी अच्छी सी भुनाई करूंगी, साथ में पानी का छींटा भी देती जाऊंगी ताकि हमारे जो मसाले हैं वो जले। मैं आपको 10 मिनट के बाद दिखाती हूँ। यहाँ पे देखें जी, मटन को भूनते हुए मुझे 10 मिनट हो गए, और इसमें मैं डाल दूंगी 2 आलू जो बड़े साइज के थे, और इनकी कटिंग भी मैंने बड़े साइज की क्योंकि आलू गोश्त में जो आलू जाते हैं वो बड़े साइज के ही अच्छे लगते हैं। ये डालने के बाद मजीद हम 5 मिनट के लिए अच्छी तरह इसकी भुनाई करेंगे ताकि सारे मसालों का फ्लेवर आलू में भी आ जाए। यहाँ पे देखें जी, 1 टीस्पून इसमें मैं डाल दूंगी कुटी हुई काली मिर्च, और ये इसी पॉइंट पे डाल दूंगी। अगर हम इसे स्टार्ट में डाल देते तो इसका जो सारा फ्लेवर था वो खत्म हो जाना था। साथ में थोड़ा थोड़ा पानी डालती जाऊंगी ताकि मसाले जो हैं वो जले नहीं। और आलू गोश्त बनाते वक्त सबसे अहम पॉइंट यही है कि जितनी अच्छी हम इसकी भुनाई करेंगे उतना इनका मजे का टेस्ट आएगा। और यहाँ पे देखिए कि आलू गोश्त की भुनाई करते हुए मुझे टोटल 20 मिनट हो गए। इसके ऊपर अच्छी तरह ऑयल आ गया, आपको देख के अंदाजा हो गया होगा। अब इसके अंदर मैं डाल दूंगी 1 गिलास के जितना पानी। जितनी आपको ग्रेवी चाहिए आप उसके मुताबिक डाल सकते हैं। ये डालने के बाद इसको मैं कवर कर दूंगी तकरीबन 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे। यहाँ पे देखें जी, मजेदार सा आलू गोश्त का सालन बन के तैयार हो गया। आप इसे मेरे तरीके से बनाएं और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको मेरी वीडियोस, मेरी रेसिपीज कैसी लगती हैं, और मेरी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मुझे सब्सक्राइब करें, और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इंशाल्लाह ताला मैं एक और वीडियो में आपके सामने आऊंगी। अल्लाह हाफिज।